स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। और आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व। पर्यावरण शिक्षा में क्या है मूल्यांकन का महत्व, इसके बारे में हम आज जानेंगे और उसकी क्या आवश्यकता है। तो पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व, फर्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है जन साधारण में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कराने के लिए मूल्यांकन का जो महत्व है पर्यावरण शिक्षा में वो है ये है कि जनसाधारण में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कराने के लिए, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा हम पर्यावरण शिक्षा की जनसाधारण में क्या आवश्यकता है उसको बता सकते हैं, उनको इसके बारे में महसूस करा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि मूल्यांकन के उद्देश्यों की सार्थकता जांचने के लिए जो मूल्यांकन से पहले जो उद्देश्य हमने निर्धारण किया था, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था मूल्यांकन और पर्यावरण शिक्षा के बीच क्या संबंध है। उसमें हमने आपको बताया था कि हम कुछ उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, फिर उन कुछ विधियों के द्वारा, मेथड्स के द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति हम करते हैं। तो मूल्यांकन के द्वारा उद्देश्यों की सार्थकता जांचने के लिए जो हमने उद्देश्य बनाए थे उसकी कितनी सार्थकता है वो हम मूल्यांकन के द्वारा ही जांच कर सकते हैं। ये है पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व। और जो थर्ड पॉइंट वो ये है कि पर्यावरण ह्रास की वास्तविक स्थिति से जनसाधारण को अवगत कराना, यानी कि पर्यावरण के द्वारा जो ह्रास हो रहा है उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में मूल्यांकन के द्वारा, जब हम मूल्यांकन करते हैं पर्यावरणीय शिक्षा का, जो पर्यावरण के में जो हमने प्रोग्राम्स अप्लाई किए, जो भी नीतियां निर्धारण किया, तो उसके द्वारा जो ह्रास हो रहा है उसके बारे में हम जनसाधारण को अवगत करा सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है पर्यावरण शिक्षा में प्रयुक्त विभिन्न कार्यक्रमों की उपदेयता जानने के लिए, यानी कि पर्यावरण शिक्षा में जो भी कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम्स जो यूज हो रहे हैं, जिनको अप्लाई किया जा रहा है, उनके जो उपदेयता है उसके जानने के लिए मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। मूल्यांकन के द्वारा ही हम उसके बारे में जान सकते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्राकृतिक असंतुलन के लिए जिम्मेदार विभिन्न घटकों की भागीदारी जानने के लिए। प्राकृतिक असंतुलन जो है, जो भी असंतुलित है हमारा वातावरण, उसके लिए जिम्मेदार विभिन्न जो भी घटक है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी क्या भागीदारी है, क्या वो उनका रोल है, वो किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, उसके बारे में जानने के लिए मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्यावरण शिक्षा में। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए। पर्यावरण के सुधार के लिए जो भी प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, जो भी हम उसका यूज कर रहे हैं प्रोग्राम्स को, उनके लिए, उनको स्वीकार करने के लिए, उनका जब हम मूल्यांकन करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कार्यक्रम किस हद तक, किस सीमा तक हमारे जो भी उद्देश्य थे, जो पर्यावरण सुधार के लिए हमने बनाए थे, उसमें वो कितने सार्थक हुए, कितने वो कारगर सिद्ध हुए, इसको फिर हम स्वीकार करते हैं कि ये कार्यक्रम जो था वो, ये जो हमारा प्रोग्राम था वो बेहतर कार्य किया। तो उसको जानने के लिए, सुधार कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण शिक्षा में। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है वैज्ञानिक और अन्य राष्ट्रीय स्तर नीति निर्धारकों द्वारा भावी योजनाएं बनाने के लिए, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं, अन्य राष्ट्रीय स्तर की जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी पॉलिसी बनाई जाती हैं और जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके लिए मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। जब मूल्यांकन हम करते हैं, हम योजना बनाने से पहले भी मूल्यांकन करते हैं, और योजना को जब हम उसका क्रियान्वयन कर लेते हैं उसके बाद हम उसके रिजल्ट को जानने के लिए भी मूल्यांकन करते हैं।
योजना बनाने से पहले हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं जिसमें हमें उस प्रोग्राम को, उस योजना को संपादित करना है, क्रियान्वित करना है कि क्या स्थिति है, कैसी योजना हमें बनानी चाहिए, क्या समस्याएं हैं, उसके निदान के लिए किस प्रकार की योजना कारगर साबित होगी। इन सारी चीज़ों के लिए हम पहले भी मूल्यांकन करते हैं और जब हम अपने उस उद्देश्य, उस समस्या को दूर करने के लिए जब हम अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को जब हम क्रियान्वित करते हैं, उसके बाद हम अपने उद्देश्यों को कितने सीमा तक पा सके हैं, किस हद तक सुधार आ पाया है, उसके मूल्यांकन के लिए भी, उसके परिणाम को जानने के लिए भी हम मूल्यांकन करते हैं। तो वैज्ञानिक और अन्य राष्ट्रीय स्तर नीति निर्धारकों द्वारा भावी योजनाएं बनाने के लिए भी मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, वो है भविष्य के लिए राष्ट्र स्तर पर पर्यावरण योजना बनाने के लिए। जो अभी हमने बात कही कि पर्यावरण योजना बनाने के लिए भी हमें मूल्यांकन करना आवश्यक है और पर्यावरण योजना जब हम बना लेते हैं उसके बाद हम कितने परिणाम तक को प्राप्त किए हैं उसके लिए भी हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। तो भविष्य के लिए, फ्यूचर में जो राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल की जो पर्यावरणीय योजना बनाते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी का जो हम निर्माण करते हैं, उसके लिए भी हमें मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय शिक्षा में। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनके द्वारा हम पर्यावरणीय शिक्षा में मूल्यांकन के महत्व को समझे हैं। और अब हम जानेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है पर्यावरण शिक्षा में। तो मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है पर्यावरण शिक्षा में, इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वो है, इससे पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता जानी जा सकती है। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों, जो हम कार्यक्रम्स बने हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे बनते हैं, जो भी राज्य स्तर पे बनते हैं, तो उनकी क्या उपयोगिता है उसको हम जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। मूल्यांकन जब हम करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि जो भी कार्यक्रम उनकी वो कितने उपयोगी सिद्ध हुए हैं हमारे इस पर्यावरण में। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है, इससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के स्तर का पता लगाया जा सकता है। यानी कि पर्यावरण के प्रति लोगों में क्या अवेयरनेस है, जो पीपल्स है, जो भी लोग हैं, उसके लेवल को, उनके अवेयरनेस के लेवल को, जागरूकता स्तर को हम जान सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। यानी कि पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के द्वारा हम लोगों के में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के स्तर को जाना जा सकता है। इसलिए भी पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। थर्ड पॉइंट जो है, मूल्यांकन से पर्यावरण शिक्षा के द्वारा लोगों में व्यक्तिगत आचरणों के परिवर्तन को मापा जा सकता है। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा पर्यावरण शिक्षा के द्वारा, जो भी पर्यावरण शिक्षा के द्वारा लोगों में जो व्यक्तिगत उनके आचरण में, उनके हैबिट्स में जो परिवर्तन आए हैं, उनको मापने के लिए, उनका मापन करने के लिए हम मूल्यांकन हमारे लिए बहुत आवश्यक है पर्यावरणीय शिक्षा में। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है, विभिन्न स्तरों के लिए निर्मित पर्यावरणीय पाठ्यक्रम को विश्वसनीयता और वैधता को जांचा जा सकता है। यानी कि विभिन्न स्तरों के लिए निर्मित पर्यावरणीय पाठ्यक्रम, जो भी अलग अलग लेवल के लिए पर्यावरणीय पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, जो पर्यावरण से संबंधित पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता है, उसकी क्या विश्वसनीयता और वैधता को जांचने के लिए भी मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो यह है कि यह पर्यावरण शिक्षा के लिए संदर्भ व्यक्ति के चयन में सहायक हो सकता है। यानी कि पर्यावरण शिक्षा के लिए जो संदर्भ व्यक्ति का चयन किया जाता है उसमें भी मूल्यांकन सहायक होता है। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की सही जानकारी इससे मिल सकती है। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा हम जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसके क्या कारण है उनके बारे में हमें सही जानकारी मिलती है। इसलिए भी पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। और जो हमारा 7वां पॉइंट है वो यह है कि यह राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरणीय समस्याओं में व्यक्तिगत भागीदारी की भावना को जगा सकता है। यानी कि यह राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जो पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें व्यक्तिगत भागीदारी, जो व्यक्ति खुद स्वयं से जो जितनी भागीदारी की जो उनके अंदर भावना है, किस तरह की भावना है लोगों में, या कि उनके अंदर भावना जगाने के लिए
पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। मूल्यांकन के द्वारा हम उनके अंदर उस तरह की भावना को जगा सकते हैं, जो भी राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसमें वो किस तरह से अपनी भागीदारी को निभा सकते हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है 8 पॉइंट, यह पर्यावरण सुधार की महत्ता को प्रतिपादित करता है। यानी कि पर्यावरण सुधार की क्या महत्ता है, इसके लिए ये मूल्यांकन बहुत ही महत्ता को प्रतिपादित करता है। मूल्यांकन के द्वारा हम पर्यावरण की सुधार की जो महत्व है उसको प्रतिपादित करता है मूल्यांकन। तो आज हमारा जो मूल्यांकन के से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था, पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व और पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, कि हमने आज पॉइंट्स के थ्रू जाना। और ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट्स हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी आजकल तो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग को ये आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, और आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स या व्यूवर्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हमारी रिसेंट अपडेट्स है वो आपको एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई समस्या है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं। मैं उसके सुधार का प्रयास करूँगी और आपकी समस्या का समाधान का प्रयास करूँगी। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।